साहब आज दिन का कभी हूँ, घटनाएं घटती रहती हैं। बच्चों की बातें कर रहे थे हर्षित चतुर्वेदी। मैं तो अपने घर से पीड़ित हूँ जी। पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे को ठंडी टिकाई। पति पत्नी में झगड़ा होता तो बच्चे बढ़ जाते हैं, कभी पापा के साथ कभी मम्मी के साथ, लेकिन मेरा होनहार बेटा हमेशा मेरे साथ। मेरे साथ पास बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। वो बोला, लो पापा ये अपनी अठन्नी संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। अच्छा। मैं तो मानता हूँ सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना। उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा सताए हुए लोगों के साथ रहना। तब पता चला कि मामला कहा जा रहा। लेकिन साहब स्थितियां तो बहुत होती, घर तो घर, बाहर निकलो तो वहां भी संकट जी। मैं उस दिन बाहर निकला, सड़क पे आया तो मैंने देखा कि वो पहने थी खुले गले की शर्ट, अच्छा, घुटनों के ऊपर स्कर्ट, बॉय तक कटे हुए बाल, चमकते हुए गाल, मिल गई बीच रास्ते, बोली अंकल जी नमस्ते। अंकल जी, अंकल जी, बोली अंकल जी नमस्ते। मैंने नमस्ते नमस्ते बेबी, पढ़ाई की कौन सी सीढ़ी चढ़ रही हो, अर्थात किस कॉलेज में पढ़ रही हो। वो बोली अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। पढ़ाता वो बोली अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ, लड़कियों के कॉलेज में हूँ ना, इसलिए छेड़खानी से बचने के लिए पोशाक पहन के जाता। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे कॉलेज की लड़कियां बड़ी जगजाहिर हैं, छेड़खाने में बड़ी माहिर हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक नए प्रोफेसर का छेड़ छेड़ के बाजा ही बजा दिया। करण कपूर से उसे करिश्मा कपूर बना दिया। तो मेरी बुद्धि का वितान अपने आप कर लिया। मैं अच्छा खासा रवि कुमार टंडन, रवीना टंडन बन गया। बहुत अच्छे। तब से लड़कियां गोपनीय से गोपनीय बातें बता देती हैं। जब बहुत खुश होती हैं तो गले से लगा लेती हैं। पर क्या सुनना, गन सुनना। बोले अंकल जी ये हिंदुस्तान है, यहाँ पापी पेट न जाने कैसे कैसे खेल खिलवाता है। अच्छा भला हीरो इस पेट के खातिर किन्नर बन के तालियां बजाता है, तालियां बजाता है। विसंगतियों की यात्राएं चलती रहती हैं। अभी हर्ष चतुर्वेदी ने मेरी दाढ़ी पे कमेंट किया, बोले सतपुड़ा के जंगल में, जो साज की नहीं बड़ी पुरानी है। कल सम्मेलन से लौटते हुए हर्ष बोले, डॉक्टर साहब अपने चेहरे से एक बार सतपुड़ा के घने जंगल हटाओ और शैलेश लोढ़ा जैसा खूबसूरत चेहरा एक बार जनता को भी दिखा। तो कल सम्मेलन से लौटते हुए रास्ते में मैंने दाढ़ी बनवाई, घर आके कॉलबेल दबाई, पत्नी का पर्सनाटा निकल के बाहर आया। मैं बड़ा रोमांटिक होके मुस्कुराया। मैंने कहा बताइए हम आपके हैं कौन। अच्छा, पत्नी मौन। मैंने थोड़ा और रोमांटिक होके कहा बताइए बताइए हम आपके हैं कौन। अचानक उसके चेहरे से चमक हो गई गायब। गुस्से से बोली आपको किससे मिलना है भाई साहब। भाई साहब गुस्से से बोले आप किससे मिलना भाई साहब। मैंने कहा जाने दीजिए, मुझे अंदर तो आने दीजिए। तो और गुस्से से बोली तू जैसे लफंगे को अंदर बैठाऊंगी अवस्थी से मिलना है, सुबह आना, कल तक वो भी आ जाएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। अगर आपने दाढ़ी वाड़ी कटा ले या कुछ हो जाए तो ऐसा होता है। मेरे एक मित्र है हरेश भाई, जैसे हरेश भाई के बाल उड़ गए, काफी उड़ गए हैं। एक जमाने में यहाँ पे लहलहाती खेती हुआ कमाल की। तो इनके घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। तो सफाई में इनका बेटा जब सफाई कर रहा था तो इनकी जवानी का फोटो गिरा और माँ के साथ में एक ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल, उसने तो बचपन से यही देखा उजड़ा हुआ जंगल। ऐसा आदमी कौन। माँ को पूछे ये कौन है, और बोले बेटा ये तेरे पापा है। तो फिर बोले घर में गंजा कौन पड़ा रहता है। जीवन में ऐसी स्थितियां कभी भी आ सकती है। शैलेश जी ऐसा नहीं जी, देश के साथ तो घटता रहता है। मैं इनके घर पहुंचा तो मैंने इनसे एक सवाल किया, शादी के कितने साल। बोले डॉक्टर अवस्थी पूरे 25 साल। हमने 25 सालों में क्या फर्क महसूस करा। अगला बैंक का आदमी एक लाइन में जवाब दिया, बोले डॉक्टर अवस्थी 25 साल पहले मैं तेरी भाभी से कहता था कि तेरा मुखड़ा चांद जैसा है। अब 25 साल बाद वो मेरे चांद में अपना मुखड़ा देखती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये बातचीत जो है ना जीवन में, ये बातचीत बड़ा कमाल की होती है। एक स्कूल में टीचर ने आके कहा कि भाई जो भी मेरे पहले सवाल का जवाब देगा उसको मैं आज छुट्टी दे दूंगा। एक बच्चे ने अपना बस्ता लिया, उठा के बाहर फेंक दिया। सर ने पूछा किसने फेंका, बोले सर मैंने फेंका, जवाब दे दिया, घर जा रहा हूं। लेकिन हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, हम लौट के आ रहे हैं और फिर जारी रखते हैं ये बातचीत का काम। लेकिन तब तक एक